खुदावंद में मेरे अजीज़ों, खुदावंद के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। दुनिया में रहते हुए बहुत से लोगों से हमारा वास्ता पड़ता है और उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें खुदा बनाता है, जैसे हमारे वालदैन, हमारे बहन भाई, और उसके बाद हमारे रिश्तेदार आते हैं और ये भी वो रिश्ता है जो खुदा बनाता है। उसके बाद हमारे नातेदार आते हैं। ये वो लोग हैं जिनसे रोज़ हमारा नाता पड़ता है, यानी हमारे दोस्त, हमारे कॉलेज के फेलोज़, हमारे कुलीग्स। चर्च में हम बहुत से लोगों से मिलते हैं, बहुत से बाइबल स्टडी ग्रुप्स हैं। बादिए नज़र में तो ये तमाम लोग बहुत अच्छे लगते हैं, मगर दर हकीकत इनके साथ निभाना कुछ मुश्किल लगता है। और यही हमारा आज का मौजू है। मैं अपने रिश्तेदारों, अपने नातेदारों के साथ कैसे हुस्न सलूक से पेश आऊं। मेरे अजीज़ों, इसकी 3 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी में वो लोग हैं जिनके बगैर आपका गुजारा ही नहीं है, जैसे खुदा के बनाए हुए वो रिश्ते जो माँ बाप की सूरत में, बहन भाइयों की सूरत में और रिश्तेदारों की सूरत में हमें मुयस्सर होते हैं, खुदावन हमें देता है। इनके साथ निभा करना बहुत ज़रूरी होता है। यानी हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे वजूद का एक हिस्सा होते हैं। और कई दफ़ा तो अगर हम इनको भूल जाएं या इनके साथ कोई बदसलूकी कर लें, तो ये हमारी रूह पर एक ऐसा ज़ख्म छोड़ जाते हैं जो वक्त गुजरने के बावजूद भी कभी भरता नहीं। सो इससे हम ये नतीजा निकालते हैं कि इन रिश्तों को हमने निभाना है। हमारी दूसरी तरह के रिश्ते वो रिश्ते हैं जो खुदा ने हमें हमारे कुलीग्स की सूरत में, हमारे सबॉर्डिनेट्स की सूरत में, हमारे दोस्तों की सूरत में अता किए हैं और जिनसे हमें अक्सर व पेशतर वास्ता भी पड़ता है। और इस सूरत में अगर तो हमारे ताल्लुकात इनके साथ अच्छे हो जाएं तो फिर तो सत्य ही कह रहा हूँ। मगर अगर हमारे ताल्लुकात इनके साथ अच्छे ना हो सकें तो इस कैटेगरी को थोड़े से फासले पर रखें, यानी ज़्यादा मुंह लगाने की ज़रूरत नहीं है। अपने काम से काम रखें। और हमारी ज़िंदगियों में तीसरी तरह के वो लोग हैं जो हमारे इर्द गिर्द हमारे नातेदार तो हैं, लेकिन उनके साथ दोस्ती निभाना मुमकिन ही नहीं है। मेरे अजीज़ों, ऐसे में अपने दिमाग के डिलीट का बटन दबाकर उन्हें फरामोश कर दें, यानी उन्हें दूर दूर से सलाम दुआ तो करें ताकि वो आपके दुश्मन ना बन जाएं। क्योंकि मेरे अजीज़ों, इस दुनिया में पहले ही दुश्मन ते हर कोई, सज्जन कोई कोई है, लेकिन इनके साथ हमेशा एक वाजबी सा ताल्लुक़ रखें। और मेरे अजीज़ों, याद आया, एक और भी ताल्लुक़ है हमारे नातेदारों के साथ हमारा। ये चौथा ताल्लुक़ है। हमारे जानने वाले, हमारे पहचानने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ आपने कभी नाता रखना ही नहीं, यानी अपने दिमाग के कंप्यूटर में बार बार डिलीट दबाना है। और अगली एपिसोड्स में हम इनके बारे में भी गुफ्तगू करेंगे। खुदावन आपके साथ हो, आपको खूब बरकत दे। आमीन। यही हमारे खुदावन यीशु मसीह की अंजील है। खुदावन तेरा शुक्र हो। आमीन।
खुदावन में मेरे अजीज़ों, खुदावन के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। दुनिया में बहुत से ऐसे रिश्ते हैं जिनको खुदा खुद तख्लीक करता है, यानी उसमें हमारी कोई चॉइस नहीं होती, सिर्फ चॉइस खुदावंद की होती है। इन रिश्तों में हमारे वालदैन हैं, हमारे बहन भाई हैं और हमारे कुछ रिश्तेदार भी हैं। ये हमारी ज़िंदगी का पार्ट एंड पार्सल होते हैं, जिससे मुराद ये है कि हम अपनी ज़िंदगी में इनके वजूद को, यानी इनकी प्रेजेंस को निकाल नहीं सकते। खुदा ने इन्हें इसलिए तख्लीक किया होता है कि हम इनके साथ मिलजुल कर, एक दूसरे के साथ मोहब्बत करके, एक दूसरे की फरमाबरदारी करके, एक दूसरे की अताअत करके इकट्ठे रहें। कहने को तो ये बातें बहुत आसान नज़र आती हैं, लेकिन मेरे अजीज़ों करने में बहुत मुश्किल हैं, ख़ास तौर पर अगर हमें निभाने का वाली ना आता हो। तो आइए आज हम वो तरीके सीखते हैं, वो फार्मूलेस देखते हैं, जिनको लगाकर हम इन रिश्तों को मजबूत तरीन बना सकते हैं, यानी बहुत मिसाली बना सकते हैं। और यही हमारा आज का मौजू है। मैं खुदा के बनाए हुए इन खूबसूरत तरीन रिश्तों को कैसे अच्छे तौर पर निभाऊं, घर में साथ साथ रहते हुए। जैसे टींडे पांडे भी खड़क जाते हैं, हम भी बहन भाइयों में इस खड़क फड़क को महसूस करते हैं, और ये सारी जिंदगी चलती रहती है। अजीब तमाशा, एक को सीधा करते हैं दूसरा बिगड़ जाता है। माँ बाप और बहन भाइयों के इन खूबसूरत रिश्तों में आप ज़रा गौर कीजिए कि कुछ वालदैन या कुछ बड़े बहन भाई जब कोई छोटे बहन भाइयों को या अपने छोटे बच्चों को कुछ कहते हैं तो बच्चे नहीं मानते, तो हम नाराज़ हो जाते हैं, हम उनकी पिटाई भी करते हैं, और फिर ये सिलसिला दोनों तरफ नफ़रत में बदल जाता है। मेरे अजीज़ों, इस मसले को हल करने का बड़ा ही आसान तरीका है। मैंने एक दिन एक खातून को देखा जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। जो बड़ा बच्चा, जो कि उसकी बड़ी बेटी थी, वो तकरीबन 8-9 साल की थी, और दूसरे नंबर पर उसका छोटा बेटा था, वो तकरीबन 8 साल 7 से 8 साल का था। और इन दोनों बच्चों में बहुत दोस्ती थी। ख़ास तौर पर जो छोटा बच्चा था वो अपनी बड़ी बहन से खेलना बहुत पसंद करता था, इसलिए कि वही थी उसके घर में। तो वहाँ मुझे एक अजीब फार्मूले का इंकशाफ हुआ। उस लेडी ने मुझे बताया कि जब वो अपने छोटे बच्चे को कुछ कहना चाहती है तो वो बड़ी बेटी से इसका इजहार करती है, जो थोड़ी सी अक्लमंद है। तो बड़ी बेटी उस बच्चे को जाकर उस काम करने को कहती है। तो मैंने कहा, इसके अंदर कौन सा फ़लसफ़ा है? उसने कहा कि ये जो मेरा छोटा बेटा है इसकी हर बात मानता है। तो मैंने कहा, क्यों? आपकी क्यों नहीं मानता? तो उसने बड़ा खूबसूरत फ़लसफ़ा पेश किया कि अगर वो इस बड़ी बेटी की बात को ना माने तो वो उससे खेलेगी नहीं, इसीलिए वो उसकी हर बात को मानता है। हमारे घरों में भी कुछ ऐसा ही होता है कि हमारे बच्चों के और हमारे वालदैन के बच्चों के साथ कुछ ख़ास रिश्ते होते हैं। यानी आसान अल्फाज में, कुछ लोगों की ख़ानदान में, जो हमारा इमीडिएट ख़ानदान है, बनती ज़्यादा है। मेरे अजीज़ों, याद रखिए, ऐसे हालात में ख़ानदान के उन लोगों को इस्तेमाल कीजिए जिनकी ख़ानदान के दूसरे अफराद से आपकी निस्बत ज़्यादा बनती है, तो बस काम हो गया। तीसरी एपिसोड में आपसे मिलते हैं। खुदावन आपके साथ हो, आपको खूब बरकत दे। यही हमारे खुदावन यीशु मसीह की अंजील है। खुदावन तेरा शुक्र हो। आमीन।